जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम के बारे में। तो आइए जानते हैं नंबर या संख्या कितने प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्या या रियल नंबर। दूसरा, काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर। तीसरा, मिश्रित संख्या या मिक्स्ड नंबर। कौन कौन से 3 प्रकार के नंबर होते हैं? वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या या मिश्रित संख्या। तो इनमें से पहले हम पढ़ते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या वो होती है जो हर वो संख्या जो संख्या रेखा पर दिखाई जाए या दिखाई जा सके उसे वास्तविक संख्या कहा जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इस लाइन में कुछ नंबर्स लिखे हैं, जैसे जीरो से दाएं तरफ देखें तो +1 +2 से लेकर इन्फिनिटी तक लिखा गया है, और 0 से बाईं तरफ देखें तो -1 -2 से लेकर इन्फिनिटी तक लिखा जा सकता है। इसे ही वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अतः -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक जितनी भी संख्याएं होती हैं वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इसे हम नंबर लाइन या संख्या रेखा कहते हैं। ये जो लाइन दिख रही है इसे नंबर लाइन या संख्या रेखा कहते हैं। इसमें जितनी भी संख्याएं -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक लिखी जा सकती हैं उसे रियल नंबर या वास्तविक संख्या कहा जाता है। अगला देखते हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या वो हैं जिनकी हम सिर्फ कल्पना किए हैं या काल्पनिक हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं आयोटा। आयोटा एक काल्पनिक नंबर है, और -1 √-1 ये दोनों काल्पनिक संख्याएं हैं। इसका उपयोग हायर एजुकेशन जैसे IIT, BSc, MSc इन सभी जगहों पर किया जाता है। और अगला देखते हैं मिक्स्ड नंबर या मिश्रित संख्या। मिश्रित संख्या वो संख्याएं होती हैं जो काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या दोनों से जुड़कर बनती हैं, उसे मिश्रित संख्या कहा जाता है। जैसे पाई +√1 ये मिश्रित संख्या है। देखिए, जैसे ये वास्तविक संख्या हो गई और इसमें काल्पनिक संख्या भी जोड़ दिए तो ये दोनों मिलकर मिश्रित संख्या हो गई। अब इन दोनों का उपयोग हमारे लिए कम है, इसलिए इसे सिर्फ जानकारी के लिए पढ़े हैं। आगे हम वास्तविक संख्या के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अब वास्तविक संख्या के बारे में गहराई से देखते हैं तो इसमें 2 प्रकार मिलते हैं, पूर्णांक या इंटीजर, दशमलव या डेसिमल। तो अभी हम पढ़ते हैं पूर्णांक के बारे में। तो पूर्णांक वो संख्या है जो संख्या रेखा पर लिखी जा सकती हैं -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक। पूर्णांक के 3 प्रकार होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य, धनात्मक पूर्णांक। अब संख्या रेखा में जो शून्य के बाईं तरफ होता है उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। जैसे देखिए -1 -2 से लेकर इन्फिनिटी तक ये ऋणात्मक पूर्णांक कहलाता है।
शून्य से जितनी भी संख्याएं माइनस की तरफ होती हैं उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। अब धनात्मक पूर्णांक वो होते हैं जो शून्य से दाईं तरफ के सभी अंक को धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है। देखिए 1 +1 +2 से लेकर इन्फिनिटी तक सभी संख्याएं धनात्मक पूर्णांक में आती हैं। पूर्णांक को और गहराई से देखते हैं हम तो इसमें देखते हैं प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या वह संख्या है जो 1 से लेकर अनंत तक होती है। जैसे इसे देखते हैं एग्जाम्पल्स में 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक लिखी जा सकती है, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब दूसरा इसमें देखते हैं पूर्ण संख्या या होल नंबर। पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में सिर्फ एक ही अंतर है, वो है शून्य का। पूर्ण संख्या होल नंबर में शून्य के अलावा सभी प्राकृतिक संख्याएं ही होती हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक। इसे हम पूर्ण संख्या या होल नंबर कहते हैं। तो इन दोनों में आपको अंतर दिखा होगा सिर्फ शून्य का। अब आगे देखते हैं हम अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। ये दोनों थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्योंकि अधिक क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो पहले पढ़ते हैं अभाज्य संख्या अथवा ऋण संख्या अथवा प्राइम नंबर के बारे में। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं ऐसी संख्याएं जिसमें किसी भी संख्या का भाग ना जाए, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 15 से लेकर अनंत तक, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। ये ऐसी संख्याएं हैं जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। अभाज्य संख्याओं का एक और गुण होता है जिसमें अभाज्य संख्याओं का सिर्फ 2 गुणनखंड होता है, उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। अब आइए देखते हैं भाज्य संख्या के बारे में। भाज्य संख्या या यौगिक संख्या या कंपोजिट नंबर कहा जाता है इसे। भाज्य संख्या वो होती हैं जो अभाज्य संख्या के अलावा जो भी संख्या बचे वो भाज्य संख्या होती है। जैसे 4 6 8 9 10 12 से लेकर अनंत तक। तो हमने आपको क्या बताया कि प्राइम नंबर के अलावा जो भी संख्या बचे उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे 4 6 8 9 10 12 से लेकर अनंत तक। और भाज्य संख्याओं के 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक ना ही भाज्य में दिख रहा है और ना ही अभाज्य में। तो ये भाज्य है या अभाज्य? तो एक ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो एक ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है। चलिए देखते हैं कैसे। तो आपको हमने बताया कि जैसे अभाज्य संख्या में 2 लेते हैं तो भाज्य संख्या में 2 गुणनखंड होंगे। किसी भी संख्या अभाज्य संख्या का 2 गुणनखंड होंगे। जैसे 2 का गुणनखंड करते हैं तो 1 से भी इसका गुणनखंड होगा और 2 से भी। और
तीन का करते हैं, अब 3 अभाज्य संख्या का गुणनखंड करते हैं तो इसका भी 2 गुणनखंड होता है, 1 और 3। तो अभाज्य संख्या में जैसे अगर तो ये अभाज्य संख्या तो एक बाहर हो गया, क्योंकि इसमें एक का देखते हैं तो सिर्फ एक ही गुणनखंड है, तो अभाज्य संख्या से एक बाहर हो गया। अब भाज्य संख्या में जैसे 4 को लेते हैं तो 4 का गुणनखंड, जैसे भाज्य संख्या में 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं। तो देखिए 4 का गुणनखंड 2 से भी है, 1 से भी हो जाता है, 4 से भी हो जाता है, तो इसके 3 गुणनखंड है। तो इसलिए और एक का सिर्फ एक ही गुणनखंड होता है, तो भाज्य संख्या से भी एक बाहर होगा, इसलिए ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। आइए देखते हैं 2 के बारे में। अभाज्य संख्या में सम संख्या सिर्फ एक है, वो है 2। 2 एक ऐसी संख्या है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि अभाज्य संख्या में सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है जो सम है। अब इससे क्वेश्चन किस किस प्रकार से बन सकते हैं, जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, वो है 2। दूसरा क्वेश्चन कैसे बन सकता है इसमें, सबसे छोटी सम अभाज्य कौन सी, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, वो भी इसका आंसर होगा 2। और अगला क्वेश्चन इससे बन सकता है कि सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या भी 2 ही है, क्योंकि अभाज्य संख्या में सिर्फ 2 ही सम संख्या है, इसलिए सबसे बड़ी और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 ही है। अब आइए देखते हैं सम अभाज्य संख्याएं। सम अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सम अभाज्य संख्याओं को प्राइम नंबर भी कहा जाता है। ऐसी संख्या जिनका HCF 1 हो उन्हें सहअभाज्य संख्या कहते हैं। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसका HCF 1 हो उन्हें सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं 12 और 13। 12 और 13 का HCF 1 है। अब यहाँ पे आपको हम बता दें कि सहअभाज्य संख्याएं भाज्य संख्या भी हो सकती है, अभाज्य संख्या भी हो सकती है। इसमें क्या भाज्य संख्या भी आ सकती है और अभाज्य संख्या भी आ सकती हैं। तो इसमें देखते हैं कि 12 जो है भाज्य संख्या है और 13 अभाज्य संख्या है। तो इसमें भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या दोनों आ सकती है। यहाँ पे आपने देख लिया, ये सहअभाज्य संख्या है या नहीं है, तो ये है, क्योंकि इसका HCF 1 है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं 24 और 30 है या नहीं, तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। अगला 15 17 भाज्य है नहीं है, 17 21 है, 25 28 है, 101 और 10 है, 35 45 नहीं है। अब जैसे आपको हम बता दें 24 और 30 इनका गुणनखंड हो जाता है 2 और 6 से। ये 2 से भी कट रहे हैं और 6 से भी। जैसे 2 गुणे 12 तो ये 12 दूनी 24 और 2 गुणे 15 तो 15 दूनी 30 हो गया।
और ये 6 से भी कट रहे हैं। जैसे 6 गुणे 4 इक्वल टू 24, 6 गुणे 5 इक्वल टू 30। तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इनका HCF 1 नहीं है। ये समझने में थोड़ा कठिन ज़रूर होगा, लेकिन जो चीज़ ज़्यादा कठिन होती है वहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना हमेशा ही अधिक होती है। इसलिए थोड़ा धैर्य बना के इसको समझें और समझ में ज़रूर आएगा। एक बार नहीं समझ में आए तो इसको 1-2 बार और देखें, समझ में ज़रूर आएगा। अब आगे देखिए दशमलव या डेसिमल क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। दशमलव 2 प्रकार के होते हैं। पहला शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा अशांत दशमलव या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। शांत दशमलव ऐसे दशमलव संख्याएं जिनका अंत हो शांत दशमलव कहलाते हैं। क्या इसकी परिभाषा? ऐसे दशमलव संख्याएं जिनका अंत हो शांत दशमलव कहलाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं। 0, 2, 3, 4 और ये परिमेय संख्या में भी लिखे जा सकते हैं। जैसे दूसरा 2.53। अब जैसे 0.234 के आगे कुछ नहीं है, इसका यहीं पे अंत हो गया, और 2.53 के आगे कुछ भी नहीं है। तो अभी आपको परिभाषा क्या होता है कि ऐसे दशमलव संख्याएं जिनका अंत हो शांत दशमलव कहलाते हैं। एक अब एग्जाम्पल और देखते हैं। 1, 4, 1, 4, 8, इसका यहीं पे अंत हो गया, इसलिए ये सभी शांत दशमलव हैं। अब चलते हैं अशांत दशमलव देखते हैं। अब जैसे 1/3 का हम भाग करते हैं तो इसका भागफल आता है 0.333। ये अनंत तक जाएगा, इसलिए ये अशांत दशमलव है। इसी को हम लिख सकते हैं 0.3 बार। बार का मतलब होता है कि ये कई बार या अनंत तक यही आएगा। तो अभी आपको समझ में आ ही गया होगा शांत और अशांत दशमलव के बारे में अंतर। अशांत दशमलव में रिपीटिंग वर्ड आते हैं। जैसे रिपीटिंग वर्ड मतलब कि जैसे 0.333 कई बार आते गए, तो यहाँ पे ये अशांत दशमलव है। अशांत दशमलव भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। पहले हम देखते हैं रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को। ये एक पैटर्न में होते हैं, एक पैटर्न में होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं 0.333 इन्फिनिटी तक। जैसे 0.333 से लेकर इन्फिनिटी तक पहला। दूसरा देखते हैं 1.161616 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब आप देख रहे होंगे कि ये दोनों शब्द रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट यही कर, और ये अनंत तक रिपीट करते जाएंगे। तीसरा देखते हैं
2.345 से लेकर अनंत तक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक पैटर्न में सभी दिख रहे होंगे। जैसे ये 3 3 3, 1 6 1 6 1 6, इसमें 3 4 5 के बाद 3 4 5, इसके बाद भी 3 4 5, ये अनंत तक ऐसे ही एक पैटर्न में आएंगे। इसलिए ये रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब अगला पढ़ेंगे नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये अपरिमेय होते हैं और ये जो रिपीटिंग वाला होता है इसमें परिमेय होता है। परिमेय संख्या यानी p/q के रूप में इसको लिखा जा सकता है। इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं 2.34568, इसके आगे कुछ भी इसमें आता जाएगा ये इन अनंत तक। दूसरा देखते हैं 4.10268, इसके आगे कुछ भी अनंत तक आता जाएगा। तो ये देख रहे होंगे ये कोई भी शब्द एक दूसरे को रिपीट नहीं कर रहे हैं, इसलिए नॉन रिपीटिंग है। तो एक बार देख लेते हैं दशमलव। दशमलव दो प्रकार के होते हैं, शांत दशमलव, अशांत दशमलव। शांत दशमलव में क्या देखा हमने कि ऐसी दशमलव संख्याएं जिनका अंत हो वो शांत दशमलव कहलाते हैं। जैसे 0 से 2 3 4, इसके आगे कोई संख्या नहीं होगी, ये शांत दशमलव कहलाते हैं। अशांत दशमलव जिसमें रिपीटिंग वर्ड आते हैं या अंत इनका नहीं होता, उसे अशांत दशमलव कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग। तो इसमें रिपीटिंग में एक पैटर्न में होता है, उसे रिपीटिंग NTD कहते हैं। और इसमें एक पैटर्न में नहीं होता, यानी कि इसमें संख्याओं की एक दूसरे की पुनरावृत्ति नहीं होती या पैटर्न में नहीं होते। तो इसमें ये नॉन रिपीटिंग NTD कहलाता है। आगे देखते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या या रेशनल नंबर। परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि परिमेय संख्या को अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है। अंश बटे हर के रूप में, अंश यानी न्यूमिनेटर, हर मतलब डिनोमिनेटर, अथवा अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अथवा वो सभी संख्याएं जो अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सकें उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं 2/3, 5/7 से लेकर अनंत तक, ये सभी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वो है जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। जैसे √3, 1.1414, √8 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। अब देखते हैं पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है।
तो पाई अपरिमेय संख्या है।